बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत देर पहले से एसके यूनिक कोचिंग सेंटर के सभी छात्र छात्राएं के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए राष्ट्रीय गान को और झंडा गीत को भी सुने। बारी बारी से सभी नन्हे मुन्ने बालकों का कविता भी सुने हम लोग। बहुत अच्छा लगा। आज 26 जनवरी 2024 के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, जिसे हम आज 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए फहरे हुए झंडे के तले नीचे हम सभी नन्हे मुन्ने बालक एसके यूनिक कोचिंग सेंटर के सभी बालक बालिकाएं, उनके प्राचार्य, सहयोग देने वाले हमारे सभी नन्हे मुन्ने बालक एवं इस गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन के समय उपस्थित हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी को आज 75वां गणतंत्र दिवस की बधाई। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम को हम क्यों करते हैं, पहले हम इसे जानना चाहेंगे। 15 अगस्त वर्ष 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद होने का घोषित हुआ। पहला राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देश विदेश का यात्रा करके सभी देशों के नियमों को पढ़कर, समझकर और उसे समीक्षा करते हुए सर्वसाधारण लोगों को आजादी से जीने के लिए संविधान लागू किया, जिनको वर्ष में बार बार हम लोग याद करने के लिए ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस झंडा को आज हम आसानी से सभी बच्चे मिलकर के ध्वज को खड़ा किए, झंडा को फहराए, लेकिन इस झंडा को फहराने वाले, देश को आजाद करने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके जैसे बहुत सारे हमारे देश के युवाओं ने, वृद्धों ने अपनी जान की बलि चढ़ा करके बहुत सारे माताएं की गोद सुनी हुई, बहुत सारे बहनों की मांग सुनी हो गई और बहुत बड़ी बलिदानी को दे करके इस झंडे को फहराने का हम लोगों को अवसर मिला है। हमारा देश आजाद हुआ। जिनके खून की बलिदानी से आज हमारा देश आजाद है, उनको बार बार याद करने के लिए 15 अगस्त के दिन एवं 26 जनवरी के दिन बार बार झंडोत्तोलन करते हुए हम उन अमर शहीदों को अमर रहने का जय घोष करते हैं। हम उनको नहीं भूलें, यही उद्देश्य है। जिन भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी के दिलों में भारत माता की नागरिकता जो प्राप्त किए हुए हैं, वैसे बुद्धिजनों को अपने भारत के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाने के लिए हमारा तिरंगा झंडा सबके हाथ में फहराने की जरूरत होती है। और जब हमारे बच्चों में हमारे देश के प्रति श्रद्धा और प्रेम जगेगी,
तो परिणाम क्या होगा कि जिस बलिदानी से आज हमारा देश आजाद है, आजाद देश को आजादी बरकरार रखने में हम लोग सफल रहेंगे। इसलिए हम सभी सुनने वाले माताएं बहनें, आज के इस कोचिंग सेंटर के सभी बच्चे बुजुर्ग से भी यह निवेदन करेंगे कि अपने भारत देश के लिए श्रद्धा और प्रेम को जगाएं। और श्रद्धा और प्रेम तब जगेगी जब हम शिक्षित होंगे, तब हम अपने संविधान को जानेंगे, तब हमें इतिहास को जानेंगे कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, हम शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने अधिकार को नहीं पहचान सकेंगे और अपने भारत देश से श्रद्धा और प्रेम नहीं जग सकेगी। ये तो भारत देश की बात है। जब लोग अज्ञानी रह जाते हैं, मूर्ख रह जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो अपने माता जिसने जन्म दिया है उनके प्रति तो श्रद्धा होता ही नहीं है, तो भारत माता के लिए क्या श्रद्धा पैदा होगी। इसलिए सभी बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सभी माताएं बहनें जिनको कि अपना अपना संतान है, उनसे मैं आग्रह करूंगा, जब तक आपके संतान पढ़ लिख करके ज्ञानी नहीं होंगे, तब तक आपके लिए कोई श्रद्धा नहीं बन पाएगा उस बच्चे के दिल में, तो भारत माता के लिए तो बात दूर ही से। इसलिए मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन करते हैं कि शिक्षा के प्रति जागरूक होइए। अपने कड़ी मेहनत से कमाई करके अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं, वस्त्र को पहनाते हैं, भोजन करवाते हैं, उतना जरूरी है। जितना जरूरी अपने बच्चे को भोजन करवाना है, कपड़े पहनाना है, उतना ही जरूरी उनको शिक्षा देना है। सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर चले हैं, बंद हो चुके हैं। मैंने अध्ययन किया हूँ, मैं भी कम उम्र में थे तो बहुत सारे बच्चे को पढ़ाने का काम किए थे। बहुत सारे बच्चे अभी बड़े होकर के, ज्ञानी होकर के पैसा अर्जित कर रहे हैं, माता पिता को भली भांति से सेवा कर रहे हैं। मुझे गर्व होती है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, आज वह जवान होकर के अच्छी कमाई करके अपने घर को चला रहे हैं। वो बच्चे जब मेरे पास आकर पैर छू करके प्रणाम करते हैं, तो लगता है कि सारे कामों को छोड़कर पढ़ाई का काम ही करना अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे सम्मान मिलते हैं। बच्चे लोग जब बड़े होते हैं तो सम्मान की नजरों से देखा करते हैं। तो आज बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एसके यूनिक कोचिंग सेंटर जो चला रही है, वो बच्ची हमारी घर की बच्ची है। इनके दिल में भी एक जिज्ञासा है, एक जज्बा है कि मैंने जितना शिक्षा ग्रहण की है, उस शिक्षा को अपने से छोटे बच्चे पर मेहनत करके अपने से छोटे बच्चे को भी शिक्षित करें। तो एक चाहने वाले व्यक्ति, लड़की हमारी कई हुई है, और जिनके बच्चे हैं वो पढ़ाने के लिए जागरूक रहेंगे। एक वक्त एक रोटी कम भी खाएंगे ना, और अपने बच्चे को पढ़ाने में जागरूक हो जाएंगे, कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए जागरूक हो जाएंगे। जो मेहनत कर रही है बालिका पढ़ाने के लिए, उनको भी उपार्जन करने के लिए अपने बच्चे को पढ़ाने के बदले में कुछ राशि जो निर्धारित है वो महीना के महीना दर देते रहेंगे, तो पढ़ाने वाले का मनोबल बढ़ता रहेगा। गार्जियन जो भी है बच्चे के, वो ध्यान दें कि अपना जो कमाई करते हैं उसमें से कुछ पैसे अर्जित करके बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाने पर खर्च कर लीजिए। बहुत सारे फालतू खर्च हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु अनाप शनाप खर्च कर देते हैं। जो एक दिन खर्च कर देते हैं ना अनाप शनाप में, जिसकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, वो वस्तु हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाता है। फिर भी बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। अगर वो पैसे ही सिर्फ बचा करके बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, तो हमारा बच्चा आगे चल करके उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, वो ज्ञानी बनेंगे,
अपने माता पिता से भी आदर करेंगे, अपने देश के प्रति भी आदर करेंगे, माता पिता से भी प्रेम और स्नेह से पेश आएंगे और अपने भारतवर्ष के लिए भी प्रेम और स्नेह जगाएंगे। तो सबसे पहला शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी ग्रामीण सज्जनों से आग्रह करेंगे, आपके टोले में, आपके पड़ोस में आपकी बच्ची कोचिंग सेंटर चला रही है, आप अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर में भेजें, अपनी कमाई का जो भी राशि है उसको जमा करके पढ़ाने वाले व्यक्ति को परिश्रमिक के रूप में दें, ताकि वो आपके बच्चे को भली भांति पढ़ाए, उसके भी नून तेल का व्यवस्था हो सके, तब आपके बच्चे पर मेहनत कर सकेंगे। भूखे कोई काम नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें समय पर महीना लगने से पहले जो गार्जियन अपने बच्चे की पढ़ाई के बदले पैसे कोचिंग सेंटर पर जाकर के जमा कर देते हैं, वैसे बच्चों का भविष्य आगे बहुत बड़ा हो जाता है, आगे बढ़ करके बहुत नाम कमाता है। वो गार्जियन सौभाग्यशाली हो जाते हैं जिन्होंने कि जितना जरूरत भोजन करना, जितना जरूरत कपड़ा पहनना, जितना जरूरत बीमारी में दवा करना समझते हैं, उतना ही जरूरत अगर पढ़ाई को भी समझ लेंगे तो वो गार्जियन धन्य हो जाएंगे, उनका बच्चा का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आगे चल करके नाम कमाएंगे और अच्छे से अच्छे ओहदे प्राप्त करके अपने बाप का भी नाम को ऊंचा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः अपने स्वतंत्रता सेनानी, इस भारत को आजादी दिलाने में अपने बलिदान को देने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुओं का भी नमन करता हूं और सभी बच्चों से आग्रह करके एक साथ सुर मिला करके हम उन अमर शहीद को याद करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद अमर रहे, अमर शहीदों अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद।